बलौदाबाजार में सतनामी समाज के विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासत लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की 7 सदस्यीय जांच समिति के अध्यक्ष शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी हमेशा सतनामी समाज के खिलाफ रही है। सतनामी समाज को प्रताड़ित करने में और बीजेपी की सरकार औरंगजेब से भी आगे निकल गई है। वहीं डहरिया के इस बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि शिव डहरिया हमेशा झूठी और बेबुनियाद बात करते हैं। सतनामी समाज का सम्मान बढ़ाने का काम बीजेपी सरकार ने किया। देश में अंबेडकर के मान सम्मान को बढ़ाने का काम बीजेपी ने किया। पिछले 5 साल में सतनामियों के साथ क्या हुआ समाज जानता है। शिव डहरिया का बयान बेबुनियाद और राजनीतिक है। अभी हमारे अध्यक्ष जी के निर्देश पर जांच कमेटी गठित की गई है और हम लोग अभी वहां जो घटना स्थल है वहां पे जा रहे हैं। सबसे पहले हम गिरौदपुरी जाएंगे, मकोनी जाएंगे, उसके बाद बलौदाबाजार आएंगे और सब लोगों से चर्चा करेंगे और क्यों इस तरह की घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर था पूरी तरह से। उन्होंने जब जैद खाम काटा गया उसके अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी हम लोगों को जानकारी मिली है एक और कि जो अपराधी थे उनको अरेस्ट किया गया था, वो जमानत लेके फरार हो चुके हैं। उस पर कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है और जानबूझकर ये सरकार की नाकामी है और खासकर सतनामी समाज के खिलाफ हमेशा भारतीय जनता पार्टी रहती है और इसीलिए उन लोगों ने कोई जांच कमेटी गठित नहीं की। अभी हमारे सारे सदस्य जा रहे हैं और चर्चा करेंगे, वो देख कर आएंगे और उसके बाद फिर रिपोर्ट देंगे। डहरिया जी हमेशा झूठ और बेबुनियाद बात बोलते हैं। सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है और न केवल छत्तीसगढ़ में, देश में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया पूरा देश जानता है। पिछले 5 सालों में किस प्रकार से सतनामी समाज के साथ ज्यादतियां हुई है ये समाज के लोग बखूबी जानते हैं। शिव कुमार डहरिया जी का बयान बेबुनियाद और राजनीतिक बयान है। जिस तरीके से यह जो घटना घटित हुई है इस पर अब सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। इस घटना पर ज्यादा अधिक जानकारी के लिए बीजेपी से हमारे साथ अमित साहू और कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जी अमित जी, जिस तरीके से जो बीजेपी है लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, इस पर सियासत बढ़ती जा रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कुल मिलाकर वहाँ की जो घटना है वो नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना के पीछे एक बड़ी साजिश है। जो सतनामी समाज परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के अनुयायी के रूप में चलने वाला समाज है, आज उनको भड़काने का काम अगर किसी ने किया तो वहाँ मौजूद कांग्रेस के विधायकों ने किया। और जिस हिसाब से पूरा संपूर्ण सतनामी समाज ने वहाँ पर परमिशन जो मांगा था कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन वहां करेंगे, मगर उस भीड़ को उकसाने का काम वहां पर मौजूदा जो विधायक गण जो वहां कांग्रेस के तथाकथित जो मौजूद थे, कहीं न कहीं इनका दोष तो उन पर ही जाता है क्योंकि इनके माध्यम से वहां पर जो आंदोलनरत जो सतनामी समाज के अनुयायी थे वो भड़के और आज कलेक्टर कार्यालय को जलाना, एसपी कार्यालय को जलाना, ये एक बड़ा दुखद घटना है। कहीं ना कहीं ये सतनामी समाज को भी बदनाम करने का एक बड़ी साजिश है और इसके पीछे सीधा सीधा हाथ है तो कांग्रेस का ही हाथ है। अमित श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके के जो आंदोलन हुए हैं उस पर कांग्रेस नेताओं का संरक्षण है, बड़े नेताओं का लगातार आरोप लगा रही है, इस पर कांग्रेस की क्या राय? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि ना तो उनके पास कोई प्रमाण है
ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन किसी की छवि को धूमिल करने का यह प्रयास किया जा रहा है और जनता सारी चीजों को देख रही है साहब। एक तरफ तो आप जुडिशियल इंक्वायरी बैठाते हैं और उसके पहले आपके 3 मंत्री वहां पर बैठ के कांग्रेसियों पे आरोप लगाते हैं, मतलब आपने अभी इंक्वायरी हुई नहीं, जांच हुई नहीं और आपने फैसला सुना दिया। तो सबसे पहले तो बीजेपी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। हेलो हेलो जी अमित साहू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से पूर्व मंत्री कांग्रेस के शिव डहरिया बीजेपी की तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जो कांग्रेस औरंगजेब के वंशजों को आज ही पालने का काम करती है, जो कांग्रेस आज भी उनके आदर्शों पर चलने का काम करती है, उनका तुलना करना मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि हर बाबर के औलादों के खड़े रहने वाले लोग हैं, हर जिहादियों के साथ ये खड़े होने वाले लोग हैं। तो इनकी प्रवृत्ति और इनकी जीनी वही है, ये किसी अच्छे से तुलना कर रहे हैं और ऐसे समाज को तुलना कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं। और वहां से अगर उनको अगर प्रताड़ना का कहना अगर शिव डहरिया जी का बयान है, तो मैं बयान को निंदा करता हूँ इस बयान का, और शिव डहरिया जी को माफी मांगनी चाहिए कहने के लिए। जी अमित श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से बीजेपी लगातार कह रही है कि वो सभी समाजों का सम्मान करती है और शुरू से जो सतनामी समाज का उन्होंने सम्मान किया है, बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान करती है बीजेपी, आप किस तरह से देखते हैं इन बातों को? देखिए, ये तो समाज के लोग बेहतर जानते हैं और जिस प्रकार से संविधान को बदलने की बात इनके नेताओं ने की थी, तो कितना इनका श्रद्धा है संविधान के प्रति, हम बेहतर जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी राजनीति करने का समय नहीं है। हम सबकी जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि कैसे छत्तीसगढ़ में, पुनः बड़ौदा बाजार में शांति वापिस हो, सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जिस प्रकार से सरकार को समझना पड़ेगा, इनके बड़े बड़े पदों में बैठे लोग आके कह रहे हैं वहाँ सामाजिक तत्व है, ये है, तो उनको समझना पड़ेगा कि कौन सामाजिक है और कौन असामाजिक तत्व है। और अगर कोई गलत करता है उस पर कार्रवाई करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से किसी बेगुनाह को ना फंसाया जाए, बस फिर आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से यही मांग है। जी अमित श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी से अमित साहू जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद।